नमस्कार, न्यूज स्टेट पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे फिल्म आदिपुरुष को लेकर हो रहे विवाद की। छत्तीसगढ़ में फिल्म के विरोध में हंगामा देखा जा रहा है तो सियासत भी जमकर हो रही है। इस बीच लेखक मनोज मुंतशिर ने फिल्म के डायलॉग बदलने का भरोसा दे दिया है, लेकिन विवाद इसके बाद भी शांत नहीं हो रहा है और चर्चा आज इसी मसले पर कि डायलॉग बदलने की बात फिर भी विवाद बढ़ता क्यों जा रहा है। डायलॉग बदलने से क्या लोगों की जो सोच है वो बदल जाएगी? क्या फिल्म के जरिए आस्था पर चोट की गई है? तथ्यों से छेड़छाड़ करने की आखिर जरूरत क्यों पड़ी? क्या यह फिल्म को हिट करने का एक बड़ा तरीका था? क्या फिल्म के नाम पर सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं? तमाम सवालों का जवाब तलाशेंगे। साथ में हमारे खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ेगा, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भगवान राम के ननिहाल यानी छत्तीसगढ़ में फिल्म आदिपुरुष को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। यहाँ कई टाकीज में फिल्म के पोस्टर फाड़े जा रहे हैं तो कहीं फिल्म को बैन करने की मांग हो रही है। फिल्म के डायलॉग और किरदार को लेकर लोगों में गुस्सा है और वे फिल्म को बैन करने की मांग पर अड़े हैं। हालांकि इस बीच लेखक मनोज मुंतशिर ने सफाई दी है। आप जजमेंट लेने के पहले एक बार फिल्म देख लें। मैं दावे से विश्वास से कहता हूं कि फिल्म में आपको यह बात इतनी खराब नहीं लगेगी, और फिर भी मैंने तो बदल ही दिया है। तो आप अगर नहीं देखना चाहते, आज 2 दिन रुक जाएं। 2 दिन हम पूरी तरह से फिल्म को आपके मुताबिक बना के, जो आपको नहीं पसंद है वो हटा के, नए पार्ट जोड़ के, नए पंच डायलॉग दे के आपके सामने ले आएंगे, फिर आप देख लीजिएगा। मनोज मुंतशिर वो लेखक हैं जिन्होंने फिल्म आदिपुरुष के डायलॉग लिखे हैं। उन्होंने ट्वीट कर भरोसा भी दिया है कि एक हफ्ते में फिल्म के डायलॉग भी बदले जाएंगे, लेकिन फिर भी विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भी फिल्म का विरोध किया है और फिल्म न देखने की अपील की है। आदिपुरुष के बहाने पहले तो भगवान राम और हनुमान जी के तस्वीर को विकृत करने का काम किया। अब उनके द्वारा बोले गए जो शब्द है वो ऐसे उनके मुंह से शब्द बुलवाए जा रहे हैं। यदि आज की पीढ़ी उसको देखेगी तो फिर क्या प्रभाव पड़ेगा? हालांकि सीएम बघेल के इस बयान पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने पलटवार कर कहा है, मैं तो आदिपुरुष देखा नहीं हूँ, मगर यदि आपत्तिजनक लगता है तो करना चाहिए, मुख्यमंत्री का अधिकार है, क्यों नहीं करते। इस बीच केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने भी ट्वीट कर कहा है कि आशा है कि सीएम भूपेश बघेल राम के ननिहाल में इस फिल्म पर प्रतिबंध लगाएंगे। हालांकि इस बीच मनोज मुंतशिर फिल्म के डायलॉग को बदलने का भरोसा दे रहे हैं। फिलहाल मनोज मुंतशिर की सफाई और भरोसे के बाद भी फिल्म का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। टीम न्यूज स्टेट। तो फिल्म जब से रिलीज हुई है, या कह लीजिए कि जब से इसका ट्रेलर आउट हुआ था, तभी से फिल्म चर्चा में आ चुकी थी। विरोध उस वक्त भी हुआ था, लेकिन आज जब फिल्म रिलीज हो चुकी है, चर्चा इस बात को लेकर के ज्यादा है कि क्या इसको अलग अलग स्टेट के अंदर बैन कर दिया जाए, क्योंकि जिस तरीके की शब्दावली, जिस तरीके के डायलॉग इस फिल्म के अंदर है, उसको लेकर के लोगों में नाराजगी हद से ज्यादा है। इन्हीं तमाम चीजों को जरा समझने की कोशिश करते हैं और फिल्म को लेकर के जो आरोप हैं, जो सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या वो सही हैं, इनको जरा समझने के लिए खास पैनल से आपको सबसे पहले मिलवा देते हैं। हमारे साथ फिल्म समीक्षक प्राची शर्मा जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। प्राची जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हमारे साथ धर्माचार्य महंत आदित्य कृष्ण गिरी जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और हमारे साथ अभय नारायण राय जी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। बहुत स्वागत है अभय जी आपका कार्यक्रम में। लेकिन शुरुआत में प्राची शर्मा जी आपसे ही कर रहा हूं। इससे पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल ये कि फिल्म आदिपुरुष में जिस तरीके के डायलॉग हैं, उसको लेकर के मनोज मुंतशिर की तरफ से साफ कर दिया गया है कि हम, अगर आपको इस फिल्म के अंदर डायलॉग पसंद नहीं आ रहे हैं, आपके मुताबिक हम इस फिल्म के अंदर उस तरीके के डायलॉग लेकर के आएंगे, बदलाव कर देंगे 1 हफ्ते के अंदर, फिर आप इस फिल्म को देख लीजिएगा। क्या यह आपत्ति यहीं पर खत्म हो जाती है या विरोध आगे भी जारी रहेगा? नहीं, देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहूंगी कि मनोज जी ने जो ये स्टेटमेंट दिया है अभी कि मैं 1 हफ्ते में सारा हमारे डायलॉग्स बदल जाएंगे या जो भी आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया गया है वो बदल जाएगी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि वो इतने समझदार हैं और हिंदी भाषा में उनका इतना अच्छा कमाल है और वो इतनी अच्छी शुद्धता से हिंदी बोलते हैं, और ऐसा नहीं है कि वो रामायण नहीं जानते हैं, वो खुद बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये सोच उन्होंने फिल्म
जब बन रही थी या जब रिलीज हो रही थी, उस टाइम पे उनको ये ध्यान क्यों नहीं आया? क्या ये चीप पब्लिसिटी के लिए किया गया है? अगर ये चीप पब्लिसिटी के लिए किया गया तो मैं बोलूंगी इससे बेहुदा हरकत मनोज जी कर ही नहीं सकते, क्योंकि उस अभी भी मैंने देखा है जो आप बता रहे हैं मुझे कि उन्होंने बहुत पब्लिकली आके बोला है कि अगर आप लोगों को ठीक नहीं लगती तो मैं बड़े स्टाइल में बड़े प्राउड उसके साथ कि तो मेरा आउटलुक था। ही हैज नॉट अपोलोजाइज, माफी उन्होंने कहीं नहीं मांगी है। उन्होंने सिर्फ इतना बोला, अच्छा आपको लगता है कि मेरे डायलॉग्स ठीक नहीं है, मेरे हिसाब से मेरे डायलॉग्स ठीक है, आपको ऐसा लगता है तो मैं चेंज कर दूंगा। मतलब अभी भी उनका एटीट्यूड गया नहीं है। तो या तो मनोज जी बौखला गए हैं, मुझे ऐसा लगता है बौखला गए हैं वो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उनको नॉलेज नहीं है रामायण की। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, उनकी हिंदी भी बहुत अच्छी है, उनको पता है क्या बोलना है। वो मंच पे बहुत कार्यक्रम करते हैं रामायण को लेकर, राम जी को लेकर, हनुमान जी को लेकर, वो बहुत कार्यक्रम करते हैं। पर उन्होंने जानबूझ के फिल्म के जरिए से टपोरी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है जिससे उनको कंट्रोवर्सी मिले। हाँ। आजकल ये सारी फिल्मी लोगों को एक कीड़ा काट गया है कंट्रोवर्सी का, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, पर कंट्रोवर्सी तो है ना। अच्छा, एक चीज और है प्राची जी, मैं उसके बाद बाकी जरा पॉलिटिकल इस पर रिएक्शन भी लूंगा, धर्माचार्य से भी जरा बात करूंगा, लेकिन एक चीज थोड़ा समझने वाली है। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि कंट्रोवर्सी में आना किसी भी फिल्म को हिट करने का एक बड़ा हथियार माना जाता है, लेकिन अगर नेगेटिव पब्लिसिटी हो रही है जिस तरीके से इस फिल्म की हुई है, मनोज मुंतशिर को यह भी नजर आ रहा होगा कि शुरुआत में जो रिएक्शन इस फिल्म को मिला ठीक है, लेकिन आगे इस फिल्म को लेकर के विरोध की जो आवाज तेज हो रही है वो इस फिल्म को आगे जो है अच्छा इसके संकेत नहीं है। तो ये जो है ये जो नेगेटिव पब्लिसिटी हो रही है इस फिल्म की, ये उनको भी समझ में आ रहा है कि नुकसानदायक है। तो क्या इस तरीके की पब्लिसिटी से फिल्म के निर्देशक को, निर्माताओं को नुकसान नहीं होगा? ये उनको समझ में नहीं आ रहा है। मैं क्योंकि फिल्म पैटर्निटी से हूँ और मैं आपको एक बहुत क्लोज सोर्स से जो इस फिल्म के प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए थे, इनके VFX टीम के बारे में बताती हूँ, जो जिसकी सबसे ज्यादा बुराई हो रही है VFX और ग्राफिक्स की। VFX में जो इन्होंने जिनको हेड लिया है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, वो बिल्कुल न्यू कमर है। 600 करोड़ के प्रोजेक्ट में आप VFX हेड लेती हैं एक महिला को जो बिल्कुल न्यू कमर है, जिनको खुद नहीं पता है। आप उनका IMDb जाके सर्च कीजिए, उन्होंने कितने प्रोजेक्ट्स किए हैं आपको पता चल जाएगा। वो बिल्कुल न्यू कमर है, उन्होंने सारी टीम ही न्यू कमर्स के लिए, VFX के लिए। अब मनोज जी अब ये बोल रहे हैं कि नहीं हमारे डायलॉग्स में कोई कमी नहीं है, हम चेंज कर देंगे। जी आपके डायलॉग राइटर्स जो आपके असिस्टेंट है वो भी सब न्यू कमर्स हैं। नहीं तो ये सब कुछ का जानबूझ करके किया गया, ये जानबूझ करके किया है। 2 साल तक तो ये फिल्म इन्होंने आपको मैं अंदर की बात बताऊं, 2 साल तक ये इसके VFX और एडिटिंग वाले बिल्कुल जो अच्छे काबिल लोग थे वो छोड़ के गए हैं ये प्रोजेक्ट, क्योंकि 2 साल तक इनको यही नहीं समझ में आ रहा था कि क्या हम क्या एडिट कर रहे हैं, हम क्या VFX डाल रहे हैं। और जो भी थोड़ा सा भी बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो ऐसे प्रोजेक्ट पे बैठना नहीं चाहेगा। तो इन्होंने सारे नए बच्चों की एक टीम इकट्ठी करी जिन्होंने बहुत छोटे एड फिल्म्स की हैं, जो 600 करोड़ की फिल्म और रामायण जैसे सब्जेक्ट को शायद निभाने में कामयाब नहीं होते। नॉन सीरियस लोगों को इन्होंने लिया और इन्होंने ये फिल्म बनाई। 2 साल तक तो मैं आपको बता रही हूँ कि मनोज जी ने भी इस फिल्म पे इतना ध्यान नहीं दिया। ओम रावत जी तो जहां तक मुझे इनर सोर्सेज से अपने पता चला है, ओम रावत जी हर दूसरे तीसरे दिन तो अपने घर में पार्टी रखते थे फिल्म के नाम पर। पार्टियां हो रही थी फिल्म के नाम पे, फिल्म को सीरियसली लिया कब है? और जब आपने VFX की जो हेड है आपने वही एक न्यू कमर को रख लिया है, तो आप VFX क्या एक्सपेक्ट करते हैं? और इसीलिए हम देख रहे हैं कि फिल्म के अलग अलग कैरेक्टर से लेकर के उसके डायलॉग तक पर सवाल उठ रहे हैं। मैं प्राची जी वापस लौटता हूँ, हमारे साथ महंत आदित्य कृष्ण गिरी जी भी लगातार कार्यक्रम में है। महंत आदित्य कृष्ण गिरी जी, मैं जरा जल्दी से एक जवाब आपसे लेना चाह रहा हूँ। अब सवाल ये उठ रहा है कि हिंदू धार्मिक आस्थाओं के साथ फिल्मों के अंदर रुपैले पर्दे पर बार बार इस तरीके की छेड़छाड़ क्यों, वो भी जानबूझ करके? प्राची शर्मा जी कह रही हैं कि ऐसा नहीं है कि उनको मालूम नहीं है, ये सब कुछ पता है उनको, ये भी पता है कि पब्लिसिटी किसी फिल्म को हिट कराने के लिए किस तरीके से करनी है। तो ये सब कुछ जानबूझ करके अगर हो रहा है तो क्या ये गलत नहीं है? और इसको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? मनोज मुंतशिर जबरदस्ती अपने ऊपर हिंदुत्व का लबादा ओढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये उन्हीं फिल्मकारों से प्रेरित हैं जो लोग पहले भी हिंदू सनातन धर्म का अपमान करते रहे हैं, हमारे देवी देवताओं को बार बार बदनाम करते रहे हैं। पाप का देवता और इस प्रकार की फिल्में पहले ही बनी हैं, और पीके भी आपने देखी, उसके पहले ओ माय गॉड भी देखी। तो ये सेम उसी प्रकार से प्रेरित है दूसरे फिल्मकारों से जिस प्रकार से ये फिल्म बनाई गई है। अब जबकि अगर इनकी मंशा अच्छी होती तो इनके पास में उदाहरण थे। पहले भी रामानंद सागर ने इतनी अच्छी रामायण जो बनाई है और करोड़ों लोगों ने देखी है। यहाँ तक कि कोरोना काल के दौरान जो 50 करोड़ लोगों ने देखा,
तो इन सब चीजें मतलब लोग इनके पास में सारी चीजें होने के बाद भी पूरी टीम ने ना तो कोई गंभीरता दिखाई, ना ही सनातन धर्म का सम्मान करने का प्रयास किया। ये इस प्रकार की फिल्में देख करके हमारे बच्चे क्या सीखेंगे रामचरितमानस के बारे में और भगवान राम के बारे में, उनके अंदर मस्तिष्क में क्या छुप जाएगी? जबकि ऐसा कई कोई हिंदू धर्मगुरु कह रहे हैं कि सॉफ्ट टारगेट मान लिया गया है हिंदू धर्म को, और इसीलिए आकर के इसी पर टारगेट कर दिया जाता है। देखिए, ये टारगेट का विषय नहीं है। हाँ। हर घर में साल में एक बार कम से कम रामायण, अखंड रामायण का पाठ होता है हिंदू के यहाँ, और हमारे पूरे परिवार के लोग उसको सुनते हैं। जब वो सुनते हैं तो उनके मस्तिष्क में क्या उनका चरित्र बनता है, ये तो रामचरितमानस की चौपाई। इस फिल्म को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? जिस तरीके के डायलॉग्स हैं, आप क्या कहना चाहते हैं लोगों से? इस फिल्म को देखें ना देखें, क्या करना चाहिए? पूरी फिल्म को बैन करना चाहिए। बिल्कुल भी ये फिल्म जो समाज के बीच में लाने लायक नहीं है। चाहे कैरेक्टर्स हो, उनके द्वारा जिस प्रकार से अभिनय किया गया है, वो अभिनय जो है रामायण के अनुकूल नहीं है। जिस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग किया गया वो भी रामायण के अनुकूल नहीं है। जिस प्रकार के वस्त्रों को पहनाया गया वो भी कहीं से भी सभ्यता नजर नहीं आती उसमें भी। भगवान राम को जो चमड़े के वस्त्र पहना दिए गए, पीताम्बर डालने वाले हमारे भगवान प्रभु श्री राम, और उनके ऊपर आप चमड़े का वस्त्र उनको धारण कराते हो, तो क्या दिखाना चाहते हैं देश को? और पहली बात, किसी को भी, किसी हिंदू को किसी भी हमारे धार्मिक देवी देवताओं के प्रति कोई फिल्म देखने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास में शास्त्र है, हम उनका अध्ययन करके और अपने देवी देवताओं के बारे में जान लेंगे। ठीक है, एक बड़ा संदेश यहाँ से दिया गया है। और महंत आदित्य कृष्ण गिरी धर्माचार्य हैं जो कि कह रहे हैं कि हम जो है अपने पहले से हमारी जो सभ्यता है, संस्कृति है, उसको संजो करके रखना है। तो आपको ऐसी किसी भी तरीके से पहले पर्दे पर आने वाली फिल्म पर आपको भरोसा नहीं करना चाहिए। अभय नारायण राय जी, मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन, इसमें आम दर्शक से लेकर के हिंदू धर्म गुरु तक, और इसमें जो फिल्म क्रिटिक हैं उन तक भी वो इस फिल्म को लेकर के सवाल उठा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में जब ये कहा जा रहा था मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से कि अगर लोगों की तरफ से डिमांड आती है, लोग इस पर कहते हैं कि इस फिल्म को बैन कर देना चाहिए छत्तीसगढ़ के अंदर, तो अब ये मांग उठ रही है, ये मांग सामने है, तो क्या इस फिल्म को छत्तीसगढ़ में बैन किया जाएगा? मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये फिल्म केवल छत्तीसगढ़ में चल रही है कि पूरे देश में चल रही है? इसका विरोध केवल छत्तीसगढ़ में हो रहा है कि पूरे देश में हो रहा है? तो जो लोग मांग कर रहे हैं वो लोग प्रधानमंत्री जी से मांग करें। देश में हो रहा है। हिंदू धर्म के बड़े पैरोकार की पार्टी की सरकार है केंद्र में हो रहा है, और समस्त सनातन धर्म के सारे लोग, दूसरी बात, धर्माचार्य जी विरोध कर रहे हैं। आदरणीय मैंने आपको सुना, मैं अपनी बात रख रहा हूँ। नहीं रखिए, आप अपनी बात रखिए, जी बताइए। मैंने प्राची जी को सुना, आपको भी सुना। और दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में कोई भी फिल्म बनती है तो उसको सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेट देता है कि ये फिल्म दिखाने लायक है। उस सर्टिफिकेट के बाद वो फिल्म दिखाई जाती है। केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार में भी एक सेंसर बोर्ड है। उस सेंसर बोर्ड ने फिल्म को देखा होगा। प्रसन्न जोशी जी उसके अध्यक्ष है सेंसर बोर्ड के, उनकी क्या भूमिका है? उन्होंने कैसे इस फिल्म को पास कर दिया? सर, ये छत्तीसगढ़ की बात है, मैं ठीक है, आप पूरे देश भर के अंदर आपने बड़ी अच्छी बात कही है, इसमें सेंसर बोर्ड का काम होना चाहिए था, लेकिन प्राची जी से मैं जरा ये जानूंगा कि सेंसर बोर्ड का काम कितना रह गया। छत्तीसगढ़ में आ रहा हूँ। हाँ, मैं ये जानना चाह रहा हूँ क्योंकि छत्तीसगढ़ की सरकार से बहुत ज्यादा। एक मिनट और सुन लीजिए। हाँ बताइए। जो लोग भूपेश बघेल जी से उम्मीद कर रहे हैं, वो पूरा विश्वास रखें कि हम भाषा राम के खिलाफ, हम अपने आराध्य राम के खिलाफ, हम और भगवान राम के विरुद्ध कोई भी प्रभु श्री राम का ननिहाल है तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अगर उनके ननिहाल में इस फिल्म को अगर दिखाया जाता है जिसको लेकर दर्शकों में भी नाराजगी है, साधु महात्माओं में नाराजगी है, कांग्रेस पार्टी के नेता खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इस फिल्म को लेकर के जो डायलॉग इस्तेमाल किए गए उसको अमर्यादित भाषा करार दे दिया, तो यानी कि नाराजगी हर स्तर पर है। अभय जी, प्राची शर्मा जी को अंदर की बात मालूम है, लेकिन सेंसर बोर्ड को नहीं मालूम है। रमन सिंह जी को भूपेश बघेल से मांग करना है, लेकिन नरेंद्र मोदी से मांग नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? क्या चाहते हैं वो कि फिल्म चलती रहे? वो फिल्म के बहाने राजनीति कर रहे हैं।
भूपेश बघेल जी तो तैयार है, जनता जो बोलेगी हम करेंगे, हम एक शब्द नहीं सुनेंगे राम जी के खिलाफ। लेकिन इन लोग का जो दोहरे चरित्र वाले लोग हैं, प्राची शर्मा जी हमको आपको बैठ के यहाँ बता रही हैं, उनको अंदर की बात मालूम है, लेकिन सेंसर बोर्ड को नहीं मालूम है, सूचना प्रसारण विभाग को नहीं मालूम है, केंद्र की सरकार को नहीं मालूम है, और ये हिंदुओं की सरकार पैरोकार होने का दावा करते हैं। नहीं, छोड़ दीजिए ना, हिंदुओं की सरकार की बात नहीं है सर, इसमें बात है कि छत्तीसगढ़ के लोगों ने जिस सरकार को चुना है, जिस पर भरोसा किया है, जिस पर उम्मीदें हैं, वो चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में खास करके जहां पर प्रभु श्री राम का ननिहाल है, कम से कम वहां तो इस फिल्म को बैन कर दिया जाए, वहां नहीं दिखाया जाएगा। सेंसर बोर्ड की भूमिका का सवाल है। कहीं यहाँ तो देखिए, यहाँ समय आने पे बैन होगा। अगर लोग भूपेश बघेल तो उम्मीद कर रहे हैं, तो भूपेश है तो भरोसा है, हाँ। भरोसा रखिए, लेकिन मैं उनकी भूमिका पूछ रहा हूँ। ठीक है, जो रमन सिंह जी, केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह जी, जो हिंदू सभा के लोग, अरे टाकिजों के सामने प्रदर्शन मत करो, हाँ। भाजपा के सांसदों के घर के सामने प्रदर्शन करो, वहां हनुमान चालीसा पढ़ो, जिन लोगों ने इस फिल्म को सेंसर बोर्ड से पास कराया। ठीक है, ठीक है, मैं जरा इसमें प्राची शर्मा जी को जरा जल्दी से जोड़ देता हूं, एक रिएक्शन मैं उन्हीं से ले रहा हूं। सेंसर बोर्ड को लेकर के बार-बार सवाल उठ रहे हैं, मैं जरा प्राची जी से इस पर एक सवाल कर लेता हूं। प्राची जी, सेंसर बोर्ड की भूमिका इसमें कहां है, और इसमें बार-बार जो केंद्र के ऊपर आरोप लग रहे हैं, सियासत तो हो ही रही है इसमें, ये नजर भी आता है, लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर भी आरोप लग रहे हैं कि भैया वहां से परमिशन मिल गई, सांसदों के घरों का घेराव कर लीजिए, आप टॉकीज के बाहर विरोध मत कीजिए, ये क्या कितना सही है? और मैं जरा सेंसर बोर्ड को लेकर के सबसे पहले आप थोड़ा सा जवाब दीजिए। सेंसर बोर्ड का एक बहुत महत्वपूर्ण, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी फिल्म फ्रेटर्निटी में, और ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ गाली या फिर कोई अश्लील भाषा का प्रयोग हो तो ही सेंसर बोर्ड उसको काट सकते हैं। सेंसर बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है, जब सेंसर बोर्ड को भी पता है कि रामायण जो है वो हमारे संस्कृति, हमारे कल्चर को, हमारी उसकी नींव है, उसकी फाउंडेशन है, और अगर सेंसर बोर्ड ने जब ये फिल्म देखी होगी, जो उसके मेंबर्स हैं, एसोसिएशन के जो मेंबर्स हैं, जब उन्होंने वो फिल्म देखी होगी तो उनको भी पता चला होगा कि किस तरह करके भाषा का प्रयोग हुआ है, और डायरेक्ट गाली नहीं दी गई है, पर ऐसी अश्लील भाषा का प्रयोग हुआ है कि जो हम अपने बच्चों को या हम देख नहीं पाएंगे, हम अपने प्रभु राम या प्रभु हनुमान जी या सीता मैया के मुंह से हम वो सुन नहीं पाएंगे। तो मुझे तो खुद फ्रॉम फिल्म फ्रेटर्निटी मुझे ये बहुत ज्यादा अफसोस है, डिसअपॉइंटमेंट है, और मुझे क्वेश्चन मार्क है। मैं खुद ही मतलब आप समझ रहे हैं, मैं खुद ही उसमें हूँ, एक कहते हैं ना, एक डिलेमा में हूँ मैं, कि सेंसर बोर्ड ने ये पास कैसे किया, Who gave them the permission? किसने परमिशन दी कि आप पास कर दीजिए और ये जनता को दिखा दीजिए? क्यों सेंसर बोर्ड को नहीं पता है कि इस पूरे भारतवर्ष का, हमारी जो कंट्री है, इसका जो पूरा कल्चरल बेस है, जो फाउंडेशन है, जो संस्कृति है, वो सारी रामायण और महाभारत पर ही है और गीता पर है। अगर आप इन्हीं पुराणों के साथ छेड़छाड़ करेंगे हमारे कल्चरल को, हमारी सिविलाइजेशन को, जो कितने सालों, 10,000, 15 साल, पता नहीं कितने सालों पुरानी है, आप उसी के साथ छेड़छाड़ करेंगे, आपने बेसिकली हमारे जेनेटिक्स पे, हमारी जो जेनेटिक्स है, हमारे अस्तित्व पर क्वेश्चन उठा दिया है। हाँ। तो ये गलत है। तो मुझे नहीं पता सेंसर बोर्ड ने क्यों इस पे कोई क्वेश्चन किया। और हाँ, मैं तो इससे भी हैरान हूँ कि बीजेपी अपने आप को राम जी की टोली बोलती है, राम जी का पार्टी बोलती है, राम के नाम पे वोट लेते हैं। मैं पॉलिटिक्स में नहीं हूँ, बट स्टिल आई एम सरप्राइज कि अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई ऐसा बैन का या फिर ऐसी रिएक्शन वहां से क्यों अभी तक देखने को नहीं मिला है। और हाँ, ठीक है, नहीं आया है। मैं इसमें महंत आदित्य कृष्ण गिरी जी को भी जरा जल्दी से जोड़ देता हूं। जय श्री राम बुलवाते हैं लोगों से, और जय श्री राम के नाम पे आप, और मनोज जी बीजेपी के कितने क्लोज हैं ये लोग जानते हैं। ओम रावत जी प्रधानमंत्री मोदी से मिले हैं 1-2 बार, ये भी लोग जानते हैं। मनोज जी को कार्यक्रम भी बीजेपी कार्यकर्ता ही देते हैं। सबको सब कुछ पता है। तो जब ये सब कुछ पता था तो आप सिर्फ राम जी के नाम पे वोट लेने के लिए बैठे, आप सिर्फ जय श्री राम बोलने के लिए, आप नकली राम जी भक्त हैं क्या? ठीक है, मैं आदित्य कृष्ण गिरी जी, मैं जरा जल्दी से एक सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ सर। ये आप देख भी रहे हैं कि इसमें सियासत भी खूब हो रही है। इसमें बीजेपी के नेता पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने आरोप लगा दिया कि हम छत्तीसगढ़ की सरकार जो है वो इस पर रिएक्ट करे, उनको इस फिल्म को बैन कर देना चाहिए। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई मांग नहीं है, केंद्र सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि पूरे देश भर के अंदर अगर इस फिल्म के अंदर आपत्तिजनक है चीजें, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया गया है, तो क्यों नहीं इसको पूरे देश भर के अंदर बैन कर दिया जाए। सिर्फ छत्तीसगढ़ में बैन करने की मांग क्यों? हेलो जी, आदित्य कृष्ण गिरी जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी
जी आपका ये प्रश्न पूरे सुन पाए देश तो के अंदर दोबारा बैन होने की मांग तेज होनी चाहिए ना। इसमें हम किसी भी पॉलिटिकल बिल्कुल, पार्टी से नहीं कहना चाह रहे हैं, हम किसी को टारगेट देखिए, नहीं कर रहे हैं, हम किसी के साथ नहीं खड़े हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हिंदू धर्म के खिलाफ कोई भी अगर इस तरीके की टिप्पणी करता है या फिल्म रुपहले पर्दे पर इस तरीके से पेश करता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए अंतर्राष्ट्रीय हिंदू सेना ऐसा मानती है कि इस देश को इस फिल्म को पूरे देश में पूरी तरीके से बैन कर देना चाहिए। किसी भी पर्दे पर अब इसको चलाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि प्रत्येक हिंदू इस बात को जानता है, यहाँ तक कि दूसरे धर्म के भी लोग जानते हैं। रावण की एक जो छवि जो लोगों के दिमाग में है वो ये है कि उसके पास एक पुष्पक विमान था, और वही रामलीला में भी दिखाया जाता है, वही रामचरितमानस के माध्यम से भी दिखाया गया। इसमें वो जो है चमगादड़ में बैठ करके आता है और बार बार उस चमगादड़ का महिमा वर्णन किया गया। भगवान राम का और जो है रावण का कहीं मल्ल युद्ध नहीं हुआ है, इसे मल्ल युद्ध दिखाया गया, मारपीट करते हुए दिखाया गया एक दूसरे से। तो ये सारी चीजें इस प्रकार से आप भ्रामक तरीके से पूरे रामचरितमानस को पलट दिया आपने, पूरी रामायण को पलट दिया, पूरे जितने भारत का जो आम जनमानस है उसके जो मन मस्तिष्क में लेकिन इसमें सर आपको नहीं लगता एक डाउट भी है, बजरंग दल जब हम कोई भी धार्मिक ऐसा कोई भी मुद्दा देखते हैं उसमें बजरंग दल की भूमिका नजर आती है, वहां पर वो एक्टिव नजर आते हैं, लेकिन इस फिल्म को लेकर के अभी तक उनकी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं है, कहीं किसी थिएटर के सामने जाकर के उन्होंने विरोध नहीं किया है। भाजपा को इस पर सामने आना चाहिए, भाजपा को जो है इसके लिए कार्रवाई करने का प्रयास करना चाहिए। मोदी जी को स्वयं देखना चाहिए कि आखिर किस कल्चर को आप अपनी पीढ़ी के सामने ले जाना चाहते हैं ऐसी फिल्मों के माध्यम से, और जिसके प्रचार प्रसार में कितना पैसा खर्चा किया गया। तो जानबूझ करके जो है इसको पहले से रूमर बना करके इसका टीजर डालना, लोगों के दिमाग में बिठा देना कि नहीं आज उस फिल्म को देखना है, वो एक माइंड मेकअप कर देना, और इसके बाद में इस प्रकार की आप रामायण परोसेंगे जनता के सामने। अभय नारायण जी, जरा जल्दी से एक जवाब मैं आपसे भी लेना चाह रहा हूं कि केंद्र सरकार से आप चाहते हैं कि जनता जो है वो केंद्र सरकार तक अपनी बात पहुंचाए, तो क्या छत्तीसगढ़ के लोगों की आवाज जो सरकार है, छत्तीसगढ़ की सरकार है, क्या वो चिट्ठी लिख करके कहेंगे केंद्र सरकार से, सेंसर बोर्ड से मांग करेंगे कि भैया इस फिल्म को या तो ठीक कर लीजिए या फिर इस फिल्म को हम अपने प्रदेश के अंदर बैन करने जा रहे हैं, आप देश भर के अंदर बैन कर दीजिए? निश्चित रूप से अगर माहौल छत्तीसगढ़ में खराब होगा, जनता की डिमांड आएगी। और मुझे तो खुशी है कि रेणुका सिंह और रमन सिंह को नरेंद्र मोदी में विश्वास नहीं है, लेकिन भूपेश बघेल जी विश्वास है। एक बात मैं बताना भूल गया था, माफी के साथ रोक रहा हूं, समय थोड़ा सा कम है, माफी के साथ रोक रहा हूं। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन भगवान राम के ननिहाल में फिल्म आदि पुरुष को लेकर के अगर सवाल उठ रहे हैं, सवाल ये भी उठ रहे हैं कि इस फिल्म को क्यों नहीं बैन कर दिया जाए, आपको क्या कहना है, आपको क्या लगता है, ये भी आप इस फिल्म को देख करके या इसके अभी तक जो रिव्यूज सामने आए उसको देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल के लिए बस उतना ही, नमस्कार।